हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी ऑफ कोडेड क्लासेस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज सेल एंड सेल थ्योरी। ये दोनों टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे तो वो पिछले पिछले लेक्चर जो है वो पहले देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल। सेल टू टाइप्स, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। इसे हम बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक को हम लोग बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है उसी के बारे में आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? प्रोकैरियोटिक सुनते ही कि जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, अब्सेंट हो। क्या हो? अब्सेंट हो। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये क्या है? सेल है। अगर इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इसे हम यूकैरियोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। अगर इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। अगर ये इनवेलप, ये मेम्ब्रेन ना हो, प्रेजेंट ना हो और डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में नेकेड हो, ऐसे ही फ्लोट कर रहा हो या बिना मेम्ब्रेन का प्रेजेंट हो, तो हम इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। तब हम यूकैरियोटिक नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है वो प्रेजेंट नहीं है, डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, नेकेड है। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा। आइए अब पूरा अच्छे से देखते हैं हम लोग। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल इनवेलप व्हिच इज टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। अगर हम ये तीनों को जोड़ दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, तो हम इसी को बोलते हैं सेल इनवेलप। तो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसके अंदर, जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए बोला गया है मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ज्यादातर सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, ये तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं और किसी किसी में ये लेयर नहीं प्रेजेंट होते हैं। वही बोल रहा है मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल इनवेलप व्हिच इज टाइटली बाउंड 3 लेयर। जो ये प्रोकैरियोटिक में जो सेल इनवेलप है उसके अंदर ज्यादातर 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन से? आउटर, जो सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। फॉलो बाय द सेल वॉल। इसके बाद जो लेयर आता है उसे हम बोलते हैं क्या? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो आता है वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये सेल इनवेलप अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेसोजोम आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो सेल है ये मेसोजोम क्या है? अब इसके अंदर आ गया मेसोजोम। मेसोजोम क्या है? वही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाता है अंदर की ओर, अपने आप को मोड़ लेता है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेसोजोम। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कौन सा लेयर है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने आप को इनफोल्ड कर लेता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है अंदर की ओर,
इन्फोल्ड कर लेता है, वही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेसो। ही सारा कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल सेल होते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल है वो ज्यादातर, ये जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ऑर्गेन सिस्टम कहाँ से सोचेंगे कि होगा? एक ही सेल है, और एक सेल से तो हम लोग ऑर्गेन बना नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेन बनाने के लिए हमें टिश्यू चाहिए, और टिश्यू बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम का। जब यहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम है ही नहीं तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे वो लोग अपने अंदर कर पाएंगे? तो ये ऐसा थोड़ी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो लोग रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे हम मेसोजोम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर मेसोजोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये सिंगल सेल। हम लोगों ने देखा कि इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमैटोफोर कंटेंट पिगमेंट, इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट, इनके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन शो करते हैं। वो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल सरफेस स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोटिक है उसके सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर है? फ्लैजिला, पिलिया एंड फिब्री। फ्लैजिला देखिए ये होता है, इस स्ट्रक्चर में जो ये हुक लेग जैसा दिख रहा है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या हमें हेल्प करता है? मूवमेंट में। क्या में हेल्प करता है? मूवमेंट में। जैसे बैक्टीरिया, हमारे पास पैर है तो हम लोग चल जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास तो पैर नहीं है, तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे? कैसे अपने अपने आप को दूसरे जगह ले जाएंगे? तो वो है फ्लैजिला, सॉरी फिलामेंटस नहीं, फ्लैजिला के थ्रू ये अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया मूव नहीं कर पा रहा है, एक ही जगह है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली है कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट शो करेंगे। वही बोला गया है बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। वो मोटाइल हो भी सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है, इफ मोटाइल दे हैव 3 पार्ट। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और वो फ्लैजिला कितने भाग में बांटे हुए हैं? तो 3 पार्ट्स में। कितने भाग में? 3 पार्ट्स में। जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, जो सबसे लंबा पोर्शन होता है, वो क्या है? फिलामेंटस। क्या है? फिलामेंटस। एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी होता है। हुक कौन सा हो गया? ये हो गया, ये हुक है, और ये जो गोल सा है राउंड वो बेसल बॉडी है। जो हुक, जैसे मान लीजिए ये बेसल बॉडी है, इसके पास हुक है, और ये लंबा सा हो गया फिलामेंटस। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। इसी तरह स्टेनिंग का प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं बैक्टीरिया को। राइबोसोम और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होते, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ही नहीं होते, तो ऑब्वियसली है कि वैसे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होंगे। तो राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कैसा राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। जो जो राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, एक 80 होते हैं और एक होते हैं 70S। 80S यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, और 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक में होते हैं 70S, और 80S यूकैरियोटिक में होते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि 70S ही पाए जाएंगे।
और ये जो 70S है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक का, वो दो दो पार्ट में बांटे जाते हैं। एक बड़ा होता है और एक छोटा यूनिट होता है। एक लार्ज यूनिट, एक छोटा यूनिट। लार्ज यूनिट को हम 50S बोलते हैं और छोटा यूनिट को 30S बोलते हैं। सेवरल राइबोसोम यानी कि एक राइबोसोम में बहुत सारे राइबोसोम में अटैच्ड हुए सिंगल mRNA। mRNA क्या है? आप पढ़े होंगे 10th में, डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। हम इसके बारे में डिटेल से सेल डिवीजन एंड साइकिल में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि सेल आरएनए mRNA क्या है। आरएनए को हम 3 भाग में बांटते हैं, pRNA, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एक होता है rRNA। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? mRNA, जो एक लंबा सा होता है। एक आरएनए सिंगल थ्रेड होता है ना, तो उसी तरह mRNA ऐसे प्रेजेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं उस चेन पे आके अटैच हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। जैसे यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये मान लीजिए फॉस्फेट, इसके पास फॉस्फेट आते गए आते गए आते गए, ये कहाँ स्टोर करके रखेंगे? तो इसके पास ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, इस टाइप में फॉस्फेट को एक जगह स्टोर कर लेता है, एक जगह जमा करता है और वो एक ग्रैन्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अगर वो वेस्ट है तो बाहर निकाल फेंकते, अगर उसके शरीर में जरूरत है उसे, तो वो रिजर्व करके रख लेते हैं, वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फॉस्फेट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो प्लाज्मिड है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है, खुद को रेप्लिकेट करके फिर ये अपने डीएनए को ट्रांसफर करते हैं दूसरे बैक्टीरिया में। आई होप आपको ये प्रोकार्योटिक जो सेल है उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।